उनकी ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि क्रिश्चियनिटी में आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चीज आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप कंट्रोवर्सीज करके किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि पास्टर शम्मी के इस गीत को हम डिलीट करवाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे पास जिनका भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि ये ब्रदर रॉबर्ट जो हैं ये कमेटी बना रहे हैं कि हम तो इस गीत को जो है वो डिलीट करवाएंगे, क्योंकि पास्टर शम्मी ने जो है उस गीत में यीशु मसीह को पागल कहा है। जिस वक्त पास्टर शम्मी जेल में गए थे उस वक्त तो मेरे भाई रॉबर्ट ने कोई वीडियो नहीं बनाई, उस वक्त तो कोई भी सामने नहीं आया। मेरी पहली जो बेटी है क्रिस्टीना, उस टाइम वो 3 से 4 महीने की थी और पास्टर शमी जेल में थे। वो सुसमाचार प्रचार सुनाते हुए वो और उनके फादर जो हैं वो जेल में चले गए, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए गए सुसमाचार सुनाने की वजह से, तो वो जेल में चले गए। उस वक्त तो आपकी कोई वीडियो सामने नहीं आई, उस वक्त तो आपने दुख दर्द नहीं जताया। जब मैं अपनी 4 महीने की बेटी को लेकर जेल में उनसे मिलने के लिए गई, थोड़े कुछ महीनों में 2-3 मिलियन वो क्रॉस करने लगा है, तो हम तो इस गीत को बंद करवाएंगे। तो मैं बता देती हूँ कि गीत तो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पास्टर शम्मी ने जब गीत गाया, जो अमानत मसीह जी हैं जिन्होंने उसके लिरिक्स लिखे हैं, उन्होंने इलाज सॉन्ग लिखा कोरोना के टाइम में, कर दिलां दे इलाज जेड़े होए मशहूर। हाँ, उस गीत के बारे में तो आपने कहा नहीं कि क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है। तो नहीं है लाइव होने का, और मैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लाइव आई हूँ। तो अगर आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करें। अगर मेरी आवाज़ ऑडिबल है, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करें, क्योंकि एक बहुत ही खास विषय के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आई हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये समय नहीं है लाइव होने का, पर बात ही ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे लाइव होना पड़ा। तो मेरी बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि ये मेरा मैसेज उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग चाह रहे थे कि हम लाइव आकर बात करें। थैंक यू जीसस। मैं परिहंस, पास्टर शमी हंस की वाइफ, इस लाइव में आपका वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आपके प्यार के लिए जो आप हमें करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो आप हमारे लिए प्रतिदिन करते हैं, उनके लिए मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ। और मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस विषय के लिए मैं लाइव हुई हूँ, वो ये है, जैसा कि आप सभी ने पास्टर शमी का गीत सुना है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। इस गीत को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। भाई ऐसा क्या हो गया है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसी क्या बात हो गई है कि आप इस चीज को लेकर काफी ज्यादा, कई लोग, मैं सब नहीं, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं नहीं जानती कि क्या रीजन है, क्या नहीं है। और स्पेशली जो मेरा पर्पस है लाइव होने का, वो ये है कि कल मुझे एक भाई का फोन आया और उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो का लिंक शेयर किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मिनिस्ट्री में और प्रभु के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और इसकी वजह से टाइम बहुत कम मिलता है कि हम कोई भी, है ना, बातचीत कर सकें या किसी भी तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सके। सोशल मीडिया और चीज़ों का बहुत 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 कम अब समय होने लगा है कि हमें मिले। तो एक भाई ने कल जो है एक लिंक मेरे साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सिस्टर जी, ये आप जानते हैं ये वीडियो का लिंक? तो उसमें एक मेरे भाई ब्रदर रॉबर्ट मसीह हैं, जिन्होंने किसी की वीडियो डाली हुई थी, और वो भाई काफी, मतलब इस गीत को लेकर बातचीत कर रहे थे। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, इस गीत को लेकर काफी ज्यादा बातचीत कर रहे थे और बहुत सारी उन्होंने बातें उसमें कही। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भाई रॉबर्ट मसीह है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। आपके कमेंट्स का मैं जवाब जरूर दूंगी, पर उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि अपनी बातचीत मैं फिनिश करूँ आप सबके साथ, आपको बताऊं मैं, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि हम लोग इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं पहले तो पता ही नहीं था कि ये सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं या ये सारी बातें हो रही हैं। तो जब मेरे पास वो वीडियो आया तो इस वजह से मुझे आज लाइव होना पड़ा। तो ब्रदर जो रॉबर्ट मसीह है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम परिहंस है और कुछ लोग मुझे ज्योति के नाम से भी जानते हैं। तो मैरिज से पहले, जबकि मैं चंडीगढ़ चर्च में थी, मैं पास्टर नरेश पॉल के चर्च से बिलीवर रही हूँ। उसके बाद मैं चर्च ऑफ गॉड में आई, तो वहां पर मैं ब्रदर रॉबर्ट मसीह को, उनकी पत्नी सिस्टर हेप्सिबा को, और उनके फादर इन लॉ जो चंडीगढ़ में सेवकाई करते हैं, और उनकी मदर इन लॉ जो कि प्रभु में अब सो चुकी हैं, सिस्टर कैथरीन, उन सभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि किस विषय की वजह से, किस बात की वजह से ब्रदर रॉबर्ट ने ये वीडियो डाली है, पर उनकी ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि क्रिश्चियनिटी में आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या चीज आप प्रमोट करना चाह रहे हैं।
आप कंट्रोवर्सीज करके किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि पास्टर शम्मी के इस गीत को हम डिलीट करवाएंगे। उन्होंने बताया कि मेरे पास जिनका भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि ये ब्रदर रॉबर्ट जो हैं ये कमेटी बना रहे हैं कि हम तो इस गीत को जो है वो डिलीट करवाएंगे, क्योंकि पास्टर शम्मी ने जो है उस गीत में यीशु मसीह को पागल कहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आपने उस गीत को सुना होगा कि कहां पर पास्टर शम्मी ने यीशु मसीह को पागल कहा। वहां पर एक जो लिरिक्स हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमानत जी ने लिखे हैं, भाई अमानत मसीह ने लिखे हैं। वो कहते हैं कि एक दिन बना था मेरी खातिर वो पागल, तब ही मिला था मेरी कश्ती को साहिल। तो वहां पर क्या बात हो रही है कि यीशु मसीह हमारे लिए पागल बना, यीशु मसीह ने हमारे लिए लानतों को उठाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख को उठाया। भाई रॉबर्ट वहां पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिनकी भी एक भाई हैं, उनके सर पे बाल नहीं है, मैं नहीं जानती क्या वो अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि बहुत दुख की बात है, मैं ये वीडियो हंस के नहीं बनाऊंगा। तो मतलब भाई आप नहीं हंस के बनाना चाहते तो हमने कौन सा आपको हंसाने का ठेका लिया हुआ है कि आप हंसें या ना हंसे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है ना? तो अगर आपको कोई भी हमारी बात के साथ या हमारे गीतों के साथ मसला था तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते थे। क्यों हम मसीह में आपके भाई या बहन नहीं है? अगर कोई भी बात थी तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करते। वहां पर ब्रदर रॉबर्ट कह रहे हैं कि मैंने पास्टर शमी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। अगर वो आपका फोन नहीं उठाते हैं तो आपके पास चर्च का एड्रेस तो होगा। अगर आप हमारे बारे में इतना जानते हैं, आपने डिटेल्स तो निकाली ही होंगी, तो आपके पास एड्रेस भी होगा चर्च का, आप हमें आके पर्सनली मिल लेते। ब्रदर रॉबर्ट को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके पूरे परिवार को मैं जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, तो आप मुझसे आके मिल लेते। आप पास्टर शमी के विषय में आप मेरे साथ बात करते, हमारे पास आते, हमसे मिलते, हमसे पूछते। पर आपने अपनी टिप्पणी देनी शुरू कर दी, आपने वीडियोस शेयर करनी शुरू कर दी। दुख तो मुझे इस बात का है भाई कि आप अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि आप ही को वचन का सबसे ज्यादा ज्ञान है। प्रभु के बहुत अच्छे दास हुए पास्टर अर्नस्ट मल जी, उन्होंने कितने ही गीत गाए। उन्होंने एक गीत में कहा कि लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बना था, मैं फिर कह रही हूं, वो ही बना था लानती। अब आप हिंदी के शब्दों को समझते हैं, आपने पागल वर्ड को पिक कर लिया। अगर आप उर्दू के शब्दों को मैं आपको बताना चाहती हूँ, लानती का क्या मतलब है? जिसने लानत उठाई, है ना, जिसने सारी चीजों को, सब चीजों को अपने ऊपर उठाया। जैसे हम कई बार किसी को कह देते हैं लानत हो तुझ पे, है ना। लानत शब्द हम अच्छी चीज के लिए तो नहीं यूज करते ना। तो यीशु ने हमारे लिए लानत को भी सहा है ना। आप अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वचन का ज्ञान नहीं है। उन्होंने ना एक मैसेज भी डाला है अपना, मैं आपको पढ़ के वो सुनाऊंगी। पर मैं आपसे बातचीत पहले करना चाहती हूँ जिस चीज के विषय में मुझे बहुत दुख लगा। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मेरे छोटे बच्चे हैं और पास्टर शमी जो है इस समय, आज हमारे चर्च में होल नाइट प्रेयर है और पास्टर शमी वहां पर बिजी हैं, अभी भी वो घर नहीं आए हैं। तो क्या आप लोग जो उनके विषय में टिप्पणी दे रहे हैं कि उन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है, उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है, आप उनकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं? आप जानते हैं कि हम कैसे स्ट्रगल से होकर निकलते हैं? आपको पता है? और दूसरी चीज, जिस वक्त पास्टर शमी जेल में गए थे उस वक्त तो मेरे भाई रॉबर्ट ने कोई वीडियो नहीं बनाई, उस वक्त तो कोई भी सामने नहीं आया। मेरी पहली जो बेटी है क्रिस्टीना, उस टाइम वो 3 से 4 महीने की थी और पास्टर शमी जेल में थे। वो सुसमाचार प्रचार सुनाते हुए वो और उनके फादर जो हैं वो जेल में चले गए, उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए गए सुसमाचार सुनाने की वजह से, तो वो जेल में चले गए। उस वक्त तो आपकी कोई वीडियो सामने नहीं आई, उस वक्त तो आपने दुख दर्द नहीं जताया। जब मैं अपनी 4 महीने की बेटी को लेकर जेल में उनसे मिलने के लिए गई, उन्हें हौसला देने के लिए गई, उस वक्त तो कोई नहीं आया। कई लोगों को तो मैंने फोन भी किया, उन लोगों ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो उस वक्त तो आपने हमदर्दी नहीं दिखाई। तो आप दूसरों को गिराने के लिए कैसे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं मेरे भाई? मेरा आपके साथ या किसी के भी साथ, पास्टर शम्मी का किसी के भी साथ कोई पर्सनली दुश्मनी या कुछ भी नहीं है। हम मसीह के एक अंग हैं और आप ऐसी ऐसी वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप कमेटी बना रहे हैं, एक प्रभु की प्रस्तिश के गीत को ये आप साबित करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो मैंने आपका नाम ले दिया, आपकी पूरी फैमिली का नाम ले दिया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप ऐसे ही कह देते आप बढ़े हम बढ़े, एक ही बात है। पर आप वहां पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कमेटियां बनाएंगे, हम गीत को डिलीट करवाएंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं मेरे भाई, गीत तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। और आप जो खुद को वचन के ज्ञानी समझ रहे हैं ना, आपका ज्ञान मुझे लगता है अभी थोड़ा सा कम है, आपको भाई मेरे और सीखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हमने यीशु को पागल कहा, वहां पर पास्टर शमी ने कहा एक दिन बना था मेरी खातिर वो पागल। आपने उस बाइबल में ये तो पढ़ लिया कि, है ना, कि आपने एक रेफरेंस दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा है, ये तो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, इनको तो बाइबल का ज्ञान ही नहीं है, पास्टर शमी ने बाइबल ही नहीं पढ़ी है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पास्टर शमी 4 बार बाइबल पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, किसी को भी नहीं मैं बताना चाहती थी, पर मजबूरन मुझे बताना पड़ा क्योंकि आपने अपने एक मैसेज में लिख दिया है कि उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है।
अगर उन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है ना, ये बात जानने के लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनको जानना पड़ेगा। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। जब आप उनको पर्सनली नहीं जानते, आप हमारे साथ पर्सनली नहीं बैठे हैं, मैं तो कितने समय से अपनी मैरिज के बाद से आपसे मिली ही नहीं हूं ब्रदर रॉबर्ट, तो आप कैसे टिप्पणी दे रहे हैं मेरे हस्बैंड के बारे में, पास्टर शमी के बारे में, कि उन्हें वचन का ज्ञान ही नहीं है। मैं आपका मैसेज भी, सॉरी, पर मैं आपका मैसेज पढ़ के जरूर सुनाऊंगी। उससे पहले मैं वचन से आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आपने कहा ना कि वचन का ज्ञान नहीं है। थोड़े दिन पहले भी ये बात उठी थी कि इनको ये गीत जो गाया है, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, ये सही नहीं है गीत। तो उस समय मैं पास्टर शमी के साथ डिस्कस कर रही थी, तो इस विषय में, इस वचन के बारे में पास्टर शमी ने मेरे साथ बातचीत करी, जो कि लिखा है बाइबल में। मेरे हाथ में बाइबल है। कुछ लोग ये ना कह दें कि बाइबल से बाहर बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में पवित्र बाइबल है और बाइबल की ही पुस्तक है यूहन्ना, उसका 10 अध्याय और 20 वचन में एक वचन लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। ये बाइबल में लिखा है। अब आप कहेंगे कि यूहन्ना ने भी लिखते समय यीशु मसीह को पागल कह दिया। वहां पर क्या बातचीत हो रही है? यीशु मसीह की बातों को सुनकर जो वहां पर लोग थे, उनमें फूट पड़ रही थी। वो कह रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो सही प्रचार नहीं करता है, शायद उसमें दुष्ट आत्मा है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। ये मैं कह रही हूं? नहीं, ये वचन कह रहा है। आप तो यूहन्ना पे भी इल्जाम लगा देते कि यूहन्ना ने अपनी पुस्तक में लिखा यीशु मसीह को पागल, पर ऐसा नहीं है। वचन को जानिए कि क्या बात हो रही है। आपने उठाकर वीडियो डाल दिया है, आप प्रमोशन करने पे लगे हुए हो। अगर आपको ऐसे ही प्रमोशन चाहिए तो मैं आपकी प्रमोशन वैसे ही कर देती हूँ, पर आप उठाकर वीडियो डाल रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्हें वचन का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने यीशु को पागल कह दिया। हम कह रहे हैं कि वो हमारे लिए एक दिन पागल बना, क्योंकि अगर आज कोई पागल या आज कोई डिप्रेशन में ग्रस्त व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो चंगा हो जाता है, इसका मतलब यीशु ने उसकी दुख, उसकी पागलपन के लिए, उसकी बीमारियों के लिए कर्ज दे दिया, कर्ज अदा कर दिया है। क्रूस पर उसने अपनी जान देकर उसके पागलपन को भी उठा लिया है। और जब हम देखते हैं कि जिस समय यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किया जा रहा था, उस समय उसकी दाढ़ी को भी नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, और उसका रूप ऐसा था कि अगर कोई नॉन बिलीवर या ना यीशु को ना जानने वाला व्यक्ति देखता तो उसकी हालत ऐसी बन चुकी थी कि वो, मतलब उसका रूप बिगड़ चुका था। और आप कह रहे हैं कि वचन का ज्ञान नहीं है। क्या किस तरह से, किस बेस पे आप लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। कि सोशल मीडिया अगर आपको मिल गया है तो ये वचन को प्रचार करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करें ना। आप तो अपने ही भाई बहनों को गिराने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, वचन में लिखी है अगर कोई तुम में से निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। यहाँ तो पास्टर शमी की बात हो रही है, जो कि प्रभु के सेवक हैं, परमेश्वर के लिए दिन रात जागकर उसकी सेवा कर रहे हैं। अगर सच में कोई फेथ में कमजोर व्यक्ति होता, आप लोग तो उसको गिरा दोगे। आप तो कहोगे कि मैं ज्यादा स्कॉलर हूं, मुझे ज्यादा वचन का ज्ञान है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, मेरे भाई रॉबर्ट मसीह जी और जो भाई मेरे पता नहीं कहां पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख लगा, मैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। अगर आपको दुख लगा तो उन विषयों के बारे में वीडियो बनाइए ना, जो मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह के क्रूस को लेकर गलत चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया जाता है। आप बाहर की कंट्रीज में बैठ के वीडियो बनाते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड में कई जगह पर क्रूस को लेकर गलत वीडियो बनाई जाती है, क्रिश्चियनिटी को लेकर गलत वीडियो बनाई जाती है। उस वक्त आपकी वीडियोस क्यों नहीं आती? कि अब आपने पास्टर शमी हंस का गीत सुन लिया, आप देख रहे हैं उसके 2 महीने में भाई, थोड़े कुछ महीनों में 2-3 मिलियन वो क्रॉस करने लगा है, तो हम तो इस गीत को बंद करवाएंगे। तो मैं बता देती हूँ कि गीत तो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पास्टर शमी ने जब गीत गाया, जो अमानत मसीह जी हैं जिन्होंने उसके लिरिक्स लिखे हैं, उन्होंने इलाज सॉन्ग लिखा कोरोना के टाइम में, कर दिलां दे इलाज जेड़े होए मशहूर। हाँ, उस गीत के बारे में तो आपने कहा नहीं कि क्या बात है, बहुत अच्छा गीत लिखा गया है, बहुत अच्छा गीत पास्टर शमी ने गाया है। उस विषय में तो आपने कभी नहीं कहा कि पास्टर शमी ने बहुत अच्छे गीत गाए हैं। जब वो कलाम के बीच में से गीत गाते हैं, छूले छूले मुझे ऐ पाकरू, है ना, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, प्रॉपर वचन की बात हो रही है। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, और भी कितने ही गीत, मैं असी मर मुक जाना सी जे तू ना फजल करदा, कितने ही गीत पास्टर शमी ने अब क्रिश्चियनिटी में, मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए गाए। तब तो आप लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, तब तो आपने नहीं कहा कि परमेश्वर के ये सेवक हैं। मेरे भाई, अगर आपको जानना है ना उनके बारे में, तो आप एक बार चमकौर साहिब आइए, आप आकर देखिए। वो एक बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रही कि मैं उनकी पत्नी हूं, पर एक व्यक्ति के बारे में असल में वही जानता है जो उसके साथ रहता है, जो उसको जानता है। और मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप आइए हमारे साथ 24 घंटे रहिए, पर आपको 24 घंटे रहना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं आपको वो करना पड़ेगा, उन जगहों पे जाना पड़ेगा, उन चीजों को फेस करना पड़ेगा। प्रभु के लिए सेवा करना
इतना आसान नहीं है। वीडियो बना ली और शेयर कर दी और कुछ भी कहना शुरू कर दिया कि जी इन्होंने तो यीशु मसीह को, हमने नहीं कहा यीशु मसीह के बारे में वो शब्द जो आप कह रहे हैं कि यीशु को हमने पागल कहा। नहीं जी, क्यों कहेंगे? हम यीशु को प्यार करने वाले लोग हैं। यीशु ने हमारे लिए जान दी है, हम उसके प्रचारक हैं, क्यों हम ऐसा कहेंगे? हमने कहा कि उसने वो लानत हमारे लिए उठा लिया भाई, ताकि हम बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। और जो मैंने वचन से अभी बताया आपको, वो भी तो बाइबल में लिखा है, या मैं बाइबल से बाहर बात कर रही हूं? कैसी बात आप लोग कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अभी मैं थोड़ा, सभी को पता है, जितने लोग मुझे वॉच करते होंगे, मैं थोड़ा पंजाबी, मेरा जो स्पीकिंग है वो इतनी ज़्यादा गुड नहीं है। और बट यहाँ पर एक मेरे भाई रॉबर्ट मसीह ने ना एक मैसेज डाला है जो कि पंजाबी में है, मैं आपको रीड करके बताना चाहती हूँ, तो माफ़ करना अगर मैं थोड़ा बीच में रुक कर पढ़ूँ या जैसे भी। तो उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग। जो गीत लिखण वाले अते गीत गाउण वाले पहला ही किसी सूझवान पास्टर नूं परमिशन पुछ लैण कि मैं प्रभु यीशु मसीह जी गीत विच किवें संबोधन करना है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਿਆ कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ नहीं पढ़ते, मैंने बता दिया आपको, आपने लिखा है ना बाणी नहीं पढ़ते, 4 बार बाइबल पढ़ चुके हैं वो, और दूसरे धर्म शास्त्रों की भी उन्होंने स्टडी कई बार कर ली है। आपकी मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मैं बताना नहीं चाहती थी पर आपने मजबूर किया है मेरे भाई। आप तो मुझे जानते थे पर्सनली, मुझे नहीं पता कि आपने क्यों ये वीडियो डाली है। आगे लिखा है, पर तुहाडे पास्टर तां पढ़दे हन, उन्हां नूं पुछ लवो कि मैं प्रभु यीशु मसीह जी नूं डैश डैश कह रहा हाँ। आगे आपने लिखा नहीं है, आप अपने आप को काफी स्कॉलर शो कर रहे हैं ना यहाँ पर कि मैं बहुत ज्यादा सूझवान हूँ, बहुत ज्यादा समझदार हूँ। मेरे भाई, बाइबल तो एक ऐसा धर्म ग्रंथ है ना, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, प्रभु का वचन एक ऐसी दोधारी तलवार है ना, अगर आप उस तरफ से चलाएंगे ना तो दूसरी तरफ से भी वो चलेगी। और उसमें इतनी गहराई है ना, अगर आप पूरी उम्र भी यीशु के वचन को दे देना तब भी आप डीपली उसमें जाते जाएंगे, आपको नए नए रेवलेशन मिलते जाएंगे, नई नई चीजों की आप खोज करते जाएंगे। ऐसा है, अपने आप को स्कॉलर ना कहिए, अभी आपको सीखने की जरूरत है। आगे लिखा है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦਲੀਆ। ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ रिमझिम गाने दी तर्ज ते गा दिता कि गड्डी देती यस्सू ने चर्च विच गाउन वाला है। आगे भी उन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिखा, पर मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। मेरे भाई ने बड़े दलेरी के साथ लिखा कि आदम तू कित्थे है रिमझिम गीत के ऊपर है। मेरे भाई, आपने रिमझिम गीत सुना होगा, तभी तो आपको लगा कि उसकी तर्ज रिमझिम गीत के ऊपर है। तो फिल्मी गाने सुनने कृपया करके बंद करें, प्रभु की तरफ ध्यान दीजिए अपना। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि गड्डी देती यस्सू ने, वो चर्च में गाने वाला गीत नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? आपको पता है, जब हमारी कलीसिया में कई लोग आते हैं ना, वो जब वो इसमें सर्दी में ओले पड़ रहे होते हैं ना, धुंध पड़ रही होती है, बारिश का मौसम होता है, छोटे छोटे बच्चों को बाइकों पे बिठाकर स्ट्रगल के साथ लोग चर्च में आते हैं, है ना। और एक मसीही व्यक्ति, मान लीजिए कि साइकिल पे, बाइक पे चर्च में आ रहा है, और जब वो साथ से गुजरती हुई कार को देखता होगा, उनके बच्चे जब उस कार को देखते होंगे तो वो पता क्या कहते होंगे कि प्रभु हमें भी गाड़ी देगा। और जब इतनी स्ट्रगल्स में से निकलने के बाद उन्हें कार मिलती होगी तो क्या वो कहेंगे नहीं गड्डी देती यस्सू ने, असी बंदगी च लैके जाने हैं? वो जरूर कहेंगे, खुश होके कहेंगे, नाच नाच के कहेंगे। बहुत ऐसी टेस्टिमनीज भरी पड़ी हैं दुनिया में कि जिनकी लाइफ में प्रभु ने उनको साइकिल से कार पर लेकर आया है। आपकी भी तो लाइफ में होंगी, तो क्यों नहीं है वो गीत चर्च में गाने वाला? भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो ये चीज ही नहीं समझ आ रही है कि आपने क्या चीज सोचकर, और वो जिस भाई की वीडियो तो आपने डाली है ना, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूं और ना ही वो कभी हमें पर्सनली मिले हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच समझ के वो वीडियो डाली है। पास्टर शमी की स्ट्रगल के बारे में अगर मैं बताना शुरू कर दूं ना तो आप रो पड़ोगे। हमारे बच्चे ना सुबह के टाइम जब वो जाते हैं, या कभी कभी हम दोनों सेवकाई में जाते हैं, तो वो सोए होते हैं। ये चीज मैं अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप लोग फिर बाद में वीडियो बना देते हो, आप कह देते हो कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, है ना, ये तो अपने आप को नेम फेम, अपने आप को ज्यादा धर्मी कहलाते हैं। नहीं, पर आपने मजबूर किया, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे मसीह में कई भाई बहन ऐसे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं और वचन को जानते हैं। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, यस सिस्टर जी बिल्कुल सही, है ना। आगे उन्होंने लिखा कि गाड़ी में ही आते हैं चर्च सिस्टर जी, गाड़ी भी मुझे प्रभु ने ही गिफ्ट किया है ना। तो आप ये इन चीजों को समझिए मेरे भाई, अपनी बुद्धि को खोलिए। सॉरी, मैं आपको कहना नहीं चाहती थी, अपनी बुद्धि को खोलिए। आपकी सोच ना बहुत छोटी है। आपका जो ये मैसेज मैंने पढ़ के सुना, जब मैंने पढ़ा ना, मुझे इतना दुख लगा ना, मैं सोचकर हैरान हो गई कि ब्रदर रॉबर्ट की सोच इतनी छोटी है।
है ना। और ऊपर से वो जो भाई जिन्होंने वीडियो बनाई है, सॉरी टू से, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा ज्ञान है बाइबल का, कौन सी आप बाइबल पढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आपको खुद को भी नहीं पता। तो अगर आप पास्टर शम्मी के बारे में जानना चाहते हैं ना, मेरे साथ हमारे कई लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, जो लोग पर्सनली पास्टर शम्मी को जानते हैं ना, एक बार उनके साथ राब्ता कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए और समझिए, जानिए कि पास्टर शम्मी कौन है। आप तो अभी उनसे मिले नहीं है और अभी वो इस समय चर्च में है ना। तो आप लोग उनके ऊपर मतलब इतने सारे, हाँ जी कमेंट कर रहे हैं कई लोग, पास्टर शमीर जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग प्रभु की दया से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। पर मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे मजबूर किया। वो कह रहे हैं कि सिस्टर आप प्लीज़ जवाब दीजिए, क्योंकि हम पास्टर शमी से आपसे बहुत प्यार करते हैं और लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा आंसर था। अगर आप चाहते हैं, है ना, कि पास्टर शमी भी लाइव आकर बोले, मुझे नहीं पता कि वो मेरी वीडियो देखेंगे बाद में तो वो कहेंगे कि परी ने क्यों ऐसे, है ना, लाइव आकर बोला या कुछ भी कैसे भी, पर परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर जो बात की, मैं कहना चाह रही थी तो मैंने वो चीज़ कही। तो मेरे भाई, ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना, अगर आप इतना समय लगाकर जो क्रिश्चियनिटी के लोग, जो मसीह में लोग दुख उठा रहे हैं, अगर उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अगर आप कहते हैं कि जो लोग मसीह का नाम, मसीहत का नाम खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पर आप तो परमेश्वर के दास के खिलाफ ही वीडियो बनाई जा रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, मुझे ही सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैं ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे एक बात बताइए, एक लास्ट चीज मैं आपको कहकर ये लाइव फिनिश करूंगी। मान लीजिए ब्रदर रॉबर्ट और जो भाई जिन्होंने वीडियो बनाई है, अगर आपकी फैमिली में मान लीजिए किसी से गलती हो जाए, है ना, किसी से कोई गलती हो जाए, या आपको पता लग जाए कि उनमें ये कमी है या उनमें वे विचार का कोई, है ना, ऐसी गलती है, पाप है, या उनसे कोई गलती हो गई है, तो क्या आप अपने फैमिली मेंबर की पोस्टर डालनी शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ कमेटी बनानी शुरू कर देते हैं, उनके पोस्टर्स लगवाने शुरू कर देते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि वो आपका अपना परिवार है। पर बाइबल जिसे आप पढ़ते हैं ना, जिसके आप अपने आप को आगू कहते हैं, उस बाइबल में लिखा है मसीह में हम एक अंग हैं, हम मसीह में एक अंग हैं। आप तो उनको ही नहीं छोड़ रहे हैं जो प्रभु का धर्म, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। एक रूह बचानी कितनी ही मुश्किल है ना, ये एक परमेश्वर का सेवक जानता है। आप कितना जानते हैं पास्टर शमी को, कितना जानते हैं आप अपोस्टल रमन हंस जी को, कितना जानते हैं आप हमारे चर्च के बारे में? आप आइए हमारे साथ। मैं तो कहती हूँ कि पास्टर शमी के साथ आप 15 दिन बिताइए आके। 24 घंटे आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, उनकी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा, वचन के अकॉर्डिंग चलाएंगे आपको। आप ये ना कह देना कि हाँ जी आप तो अपने आप को ये कह रहे हो कि हम ही ज्यादा धर्मी है ना। तो इन चीजों का कृपया ध्यान रखें। आप ये जो गलत चीजें, गलत वीडियो बनाकर प्रमोशन कर रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं प्रमोशन करना, तो मैंने आपका नाम ले दिया है ऑलरेडी, है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि आप बड़े, हम बड़े, हमारे मसीह लोग बड़े, एक ही बात है। पर ये जो आप गलत वीडियोस बना रहे हैं ना, ये चीजें करनी कृपया बंद कर दीजिए, है ना। हम अंत के दिनों में है ऑलरेडी, प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं। अगर वो हमारे लिए दुख ना उठाते, अगर वो परेशानी ना उठाते, अगर वो तशद्दत ना सहते, फिर से आप गीत सुन लेना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। एक दिन बना था मेरी खातिर वो पागल, बना था, ना कि वो है। वो परम प्रधान परमेश्वर है, जो था, जो है, जो सदा तक रहेगा। उसने मेरे दुख को, आपके दुख को, पागलपन को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को अपने ऊपर उठा लिया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और सब कुछ नया कर दिया। ये हमारा गीत कहना चाह रहा है कि अब मैं उसके लिए दीवानों की तरह काम कर रहा हूं, मैं उसके लिए दीवानों की तरह सेवा करूंगा या करूंगी। ये गीत का मकसद है। और अगर हम फोन नहीं उठाते ना, तो आपको हमारे चर्च का एड्रेस बहुत अच्छे से पता है। मेरे भी नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग सोशल मीडिया पे है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कृपया करके मेरे भाई रॉबर्ट मसीह, जो कि मुझे पहले से जानते हैं, दोबारा मैं कह देती हूँ, तो आपको ये वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता था। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको शोभा देता इस तरह की कोई वीडियोस बनाना। तो आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना टाइम निकालकर इस समय इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करना, स्पेशली मेरे ब्रदर रॉबर्ट मसीह के साथ जरूर शेयर करना, जो कह रहे थे कि ये फोन नहीं उठाते हैं। तो जी, हमें भी मिल गया मैसेज आपका। तो पर आप जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सरासर गलत है, आउट ऑफ बाइबल है। बाइबल का ज्ञान लीजिए, समझिए वचनों को। जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से देख रहे हैं। फिल्मी गाने सुनना कृपया करके बंद कर दीजिए। रिमझिम की तर्ज, जो आप कह रहे हैं ना कि रिमझिम की तर्ज पे बन गए गीत, तो वो सुनने कृपया बंद कर दीजिए। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गीतों को सुने, ठीक है ना। बहुत सारा काम करने के लिए प्रभु ने ऑलरेडी दिया है,
और उसको हम कर रहे हैं। तो कृपया करके हमें अपनी दुआओं में याद रखें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है दिन प्रतिदिन, दिन रात हम उसे करने की कोशिश करते हैं। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें प्रेम करते हैं, पास्टर शमी को प्यार करते हैं। और पास्टर शमी जो है वो प्रभु के बहुत अच्छे खादिम हैं। एक उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मेरे प्रियो ऑलरेडी फेस किया है। काफ़ी स्ट्रगल में से वो निकले हैं। मैं आपको पहले बता दूं तो उस समय आपको वीडियो बनानी चाहिए थी, ना कि अब जिस समय वो जेल में थे। तो आप ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना, और जो ये अपने आप को नेम फेम दिलाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको खुदा चाहता है उसे ऊंचा उठाता है, और जिसको नहीं चाहता वो जितने भी हाथ पैर मार ले वो कभी नहीं उठ सकता। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु ने मौका दिया तो एक बार फिर मैं पास्टर शमी के साथ लाइव आऊंगी, और परमेश्वर की मर्जी आप सभी की लाइफ में पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप विशारम दासिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक आपने विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा सकते हैं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, जो हम रोज़ नई से नई वीडियो अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन हम आपके तक पहुँचा सके। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर में अरे रहें खरे रहें। गॉड ब्लेस।